हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छा भाई, चलो पढ़ना लिखना शुरू करते हैं बेटा। पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग जो है क्या पढ़ रहे थे बेटा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे ना। और मैंने आपको कंस्टेंट मोशन में वेज कंस्टेंट पढ़ाया था ना। वेज कंस्टेंट में एक पॉइंट मैंने कराया था, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं कि कैसे करते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब जैसे देखो बेटा, वेज कंस्टेंट में बेटा, जैसे मान लो सपोज दैट ये वेज है, सपोज दैट ये ट्रायंगुलर वेज है। बहुत आराम से सुनना। सपोज दैट ये ट्रायंगुलर वेज है और बेटा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये वेज इधर खिसक सकता है, आराम से समझना बेटा। ये वेज इधर आराम से स्लाइड हो सकता है, अभी आराम से पड़ा हुआ है, ठीक। अगर मुझसे कहेगा कि यहाँ पर ये ब्लॉक है और ये यहाँ पे रखा हुआ है, अगर मुझसे कहेगा कि इस वेज को मैं कितने एक्सेलेरेशन से चलाऊँ, है ना, कितने एक्सेलेरेशन से वेज को इधर चलाऊँ ताकि ये जो ब्लॉक है वो फ्री फॉल करे। यानी बेटा समझिएगा ध्यान से, what will be the minimum acceleration in the wedge, minimum acceleration in the wedge so that block falls freely। अब बताइए बेटा, ये क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो कितना एक्सेलेरेशन हो ताकि ये ब्लॉक फ्रीली फॉल करे। फ्रीली फॉल का मतलब क्या होता है? जी एक्सेलेरेशन से गिरे। तो मुझे ये एक्सेलेरेशन सॉल्व करना है, ठीक। मिनिमम एक्सेलेरेशन, ऐसा नहीं झटके में बहुत तेज एक्सेलेरेशन, दिखने में लगे कि कांटेक्ट में है लेकिन ये चल रहा हो आगे। मिनिमम का मतलब यही इंप्रेशन होता बेटा, इतना एक्सेलेरेशन दो इसमें मिनिमम, उससे ज़्यादा कुछ भी दे सकते हो जिससे कि ब्लॉक नीचे आता हुआ लग रहा है ना, जी से नीचे आता हुआ दिखे लेकिन कांटेक्ट भी बना करेंगे, ऐसा कहने का मतलब है। तो यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बेटा दो तरीके से बना सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बना सकता हूँ, देखो कैसे। पहला तो ये तरीका मैं करूँगा, बहुत आराम से सुनना, कि एक तो पहले वेज कंस्टेंट लगाऊंगा, है ना, यानी फ्रॉम वेज कंस्टेंट। आप बोलेंगे सर कैसे वेज कंस्टेंट लगेगा इसमें, ज़रा बताइए। तो वेज कंस्टेंट क्या था ये आपको क्लियर होना चाहिए बेटा, कि वेज कंस्टेंट था क्या। वेज कंस्टेंट क्या था? वेज कंस्टेंट में ये था कि देखिए ये वेज का इंक्लाइंड सरफेस है, दिख रहा है इंक्लाइंड सरफेस, दिख रहा है भाई। क्या इसमें एक्सेलेरेशन ए दिख रहा है? दिख रहा है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, दिख रहा है बेटा, ये एंगल थीटा तो ये थीटा। तो ए का कंपोनेंट इधर की तरफ होगा ए कॉस थीटा और इधर की तरफ होगा ए साइन थीटा। तो पहले तो ये समझ में आ रहा बेटा कि ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, अगर ये ए एक्सिस से इधर जा रहा है तो मैं यहाँ पर कंपोनेंट तोड़ूंगा, एक कंपोनेंट इधर यानी ए साइन ए कॉस थीटा से इधर जाता हुआ फील होगा और ए साइन थीटा से ब्लॉक के इस सरफेस से दूर जाता हुआ फील होगा। बोलो क्लियर। अब बेटा ये ए साइन थीटा से इधर जा रहा है और ये फ्री फॉल कर रहा है, तो इसमें ग्रेविटी क्या होगी? जी, एक्सेलेरेशन जी होगी, यस। अब जी का कंपोनेंट इधर कितना होगा और इधर कितना होगा, जल्दी बताओ बेटा। तो सबको पता है ये थीटा है तो ये थीटा होता है, ये होगा जी कॉस थीटा और ये क्या होगा? जी साइन थीटा। तो देखो बेटा ये दोनों लगेगा कांटेक्ट में है, ये दोनों लगेगा, यानी मिनिमम एक्सेलेरेशन के टाइम पे ये दोनों दिखेगा कांटेक्ट में, लेकिन ये जी एक्सेलेरेशन गिरेगा। तो कल मैंने वेज कंस्टेंट आपको समझाया था इससे पिछले वाले लेक्चर में कि ये जो सरफेस है वो इससे दूर कितने एक्सेलेरेशन जा रहा है? ए साइन थीटा से। सोचो ये जो सरफेस है वो ए साइन थीटा से दूर जा रहा है, ब्लॉक से दूर जा रहा है, और ब्लॉक जो है वो इधर की तरफ कितने एक्सेलेरेशन से आ रहा है? जी कॉस थीटा से। दोनों ही कांटेक्ट में बना के रखना है, बना हुआ दिखेगा, मिनिमम एक्सेलेरेशन के समय दिखेगा कि कांटेक्ट में है। यानी बेटा ये दोनों ही बराबर कर देंगे, है ना। बताया था ना कि जब तक लगे साथ साथ दिख रहा है, साथ साथ चिपके हुए से लग रहे हैं, यानी जितना एक्सेलेरेशन इधर की तरफ इससे सेपरेट होना चाह रहा है, इसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन ऑफ सेपरेशन।
कि एक साइन थीटा से दूर जाना चाह रहा है, ये वाला एक्सेशन नहीं लेंगे बेटा, ये एक्सेशन तो पैरेलल है। अगर मैं बोलूँ खाली ये एक्सेशन होता तो ये ऐसे चलता, तो ये सेपरेट थोड़ी ना होता। सेपरेट कौन से एक्सेशन से हो रहा है? ए साइन थीटा की वजह से हो रहा है, तो ए साइन थीटा से सेपरेट हो रहा है। और ये जो ब्लॉक है वो सरफेस की तरफ जो अप्रोच हो रहा है यानी पास आ रहा है, वो जी कॉस थीटा की वजह से पास आ रहा है। दोनों दिख रहे हैं कांटेक्ट में, मिनिमम एक्सेशन के समय दोनों दिखेंगे लगभग कांटेक्ट में, और लेकिन जी तो जी से फॉल कर रहा है नीचे की ओर, तो ये दोनों इक्वेट कर लेंगे। ए साइन थीटा इज इक्वल टू जी कॉस थीटा, ऑलवेज इन कांटेक्ट है इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। तो एक्सेलेरेशन कितना होगा? तो जी और कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, तो एक्सेलेरेशन इज जी कॉट थीटा। ये कितना सिंपल है बेटा, देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है कि एक्सेलेरेशन भैया जी कॉट थीटा, बात खत्म। एक्सेलेरेशन जी कॉट थीटा, बात खत्म, सिंपल सी कहानी है। तो कुल मिलाकर के बेटा एक्सेलरेशन इस वेज के अंदर जो आएगा वो जी कॉट थीटा होगा। तो अब एक बात बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ? वेज कंस्ट्रेंट में मेन पॉइंट क्या है जो हमें फील करना है? द मेन पॉइंट जो सबसे, वो कहते हैं ना कि मेन लाइन क्या है, जो किलिंग लाइन है वो ये है कि ये आपको एक्सेलेरेशन सेपरेशन वाला देखना है कि कितने एक्सेलेरेशन से दूर जाना चाह रहा है, और ये वाला एक्सेलेरेशन देखना है कि कितने एक्सेलेरेशन पास आ रहा है, और दोनों कांटेक्ट में बना है तो इसका मतलब दोनों इक्वल होगा, तभी तो कांटेक्ट में बनेगा। अगर ये ज़्यादा हो जाए और ये कम हो जाती, सेपरेट नहीं हो जाएगा। इसीलिए अब आपको कभी भी ऐसे एक्सेशन मिले तो इसे कंपोनेंट में तोड़ने की आदत डालो। देखो इसे रिवाइज करना बेटा, इसे लिख के रिवाइज करना, रफ कॉपी में इसे लिख के रिवाइज करोगे क्लियर होगा कंसेप्ट, ठीक है। ए साइन थीटा से दूर जाएगा, कंपोनेंट तोड़ो, ए कॉस थीटा, ये वाला सरफेस पैरेलल चलाएगा, इससे दूर थोड़ी ना ले जाएगा, ये वाला एक्सेशन दूर ले जाएगा। ये जी एक्सेशन है, इसका कंपोनेंट जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा, जी कॉस थीटा इस ब्लॉक को वेज के कांटेक्ट में बना के रखेगा, ये दोनों ही बराबर होने चाहिए। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, ये समझो बेटा। अब जैसे देखो, बहुत ध्यान से देखना, मैं मिटा रहा हूँ इधर, नोट कर लेना इसको। अब देखो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बना सकते हैं, देखना बेटा। अब जैसे देखिए सेकंड मेथड आप इसमें ऐसे समझिए बेटा, सेकंड मेथड जैसे ये वेज है ना बेटा, ये ट्रायंगुलर वेज है, ओके भाई, ये ट्रायंगुलर वेज है, ठीक। अब ये ए एक्सेलेरेशन से चल रहा है और थीटा एंगल, और ये ब्लॉक है, ठीक है। अब आप सोचो, ये जी एक्सेलेरेशन से गिर रहा है ना, जी एक्सेलेरेशन बोला है ना कि व्हाट विल बी द मिनिमम एक्सेलेरेशन इन द वेज सो दैट ब्लॉक फॉल्स फ्रीली, जी एक्सेलेरेशन गिरे। तो सोचो बेटा, जब ये आगे बढ़ेगा तो ये चीज़ देखना ध्यान से, ये चीज़ बेटा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये वेज यहाँ से ऐसे ही होगा ना, जब ये एक्सेलरेट करा तो ये आगे बढ़ेगा, और ये ब्लॉक फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी ब्लॉक नीचे जा रहा है और ये वेज ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर बेटा इसको हमने फील करा, ये नीचे जाएगा और ये सीधा, ये मतलब पीछे जाएगा और ये सीधा नीचे आएगा, ना इधर ना इधर, ये सामने नीचे आएगा। अब यहाँ पर बेटा एक काम करते हैं बहुत ध्यान से, कि मैंने किसी समय इस हाइट को y माना और यहाँ से x डिस्टेंस इसको माना, ठीक है बेटा, और यहाँ पर बेटा ये थीटा है। अब ये 90 डिग्री है बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल सोच के चलिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स होगा, y अपॉन एक्स होगा। अच्छा, x इज इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन tan थीटा होगा, बिल्कुल होगा। 1 अपॉन tan थीटा कॉट थीटा होगा, बिल्कुल होगा सर। अब आप सोच के देखो बेटा, ये ब्लॉक नीचे आएगा तो क्या y चेंज करेगा? यस, y चेंज करेगा। और देखिए इस लाइन पर ही तो ब्लॉक चलना है, ब्लॉक तो ऐसे ही चलेगा, और इस लाइन से ये वाला जो कॉर्नर है ये यहाँ पहुँचेगा, तो क्या ये x डिक्रीज करेगा? तो यस, यानी इसी लाइन पर y, ये ब्लॉक इसी लाइन पर गिरेगा तो y चेंज होगा, और y चेंज होने से ये x भी चेंज होगा। तो क्यों ना ऐसा करें। और देखो बेटा, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x का डबल डिफ्रेंशिएशन क्या देगा, वेज का एक्सेलरेशन, क्योंकि इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये कॉर्नर जितने रेट से ये x चेंज करेगा उतने रेट से ये ब्लॉक चलेगा, वेज चलेगा। तो बेटा x का डबल डिफ्रेंशिएशन वेज का एक्सेलरेशन देगा। एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो डायरेक्ट इससे एक्सेलरेशन लिख देता हूँ, वेज का एक्सेलरेशन।
और y का डिफरेंशिएशन 2 बार, तो ये g के इक्वल आएगा। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। a बराबर g cot थीटा। तो इस तरह से देखो ये आंसर आ गया। तो कुल मिलाकर के बेटा वेज कंस्ट्रेंट ये है, ज़्यादा इसमें खोपड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कहानी। बोलो आए समझ में। तो यहाँ पर बेटा वेज कंस्ट्रेंट मैंने आपको पढ़ाया। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, है ना। एटूड मशीन में पुली आपने पढ़ लिया, मैंने आपको कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा दिया, है ना। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से, मिटा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन। अब जैसे मैंने आपसे कहा बेटा कि लेट अस सपोज, अगर मैंने आपसे कहा ऐसे करके ये है, अगर मैंने आपसे कहा ये कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है। अब आप बताइए कि एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक में सॉल्व करने को कहा कि फाइंड द एक्सेलरेशन इन 2 ब्लॉक। मैंने रिलेशन नहीं कहा, मैंने कहा इसका एक्सेलरेशन फाइंड करो और इसका भी एक्सेलरेशन फाइंड करो। अगर एक्सेलरेशन का रिलेशन कहता तो क्या करते, पुली कंस्ट्रेंट लगा देते, A1 A2 में रिलेशन। लेकिन मैंने पूछा कि आप इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करो। मान लो A1 इक्वल टू वॉट, और ये भारी है, मान लो नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, A2 इक्वल टू वॉट, ऐसे करके क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बेटा हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो कैपिटल एम जी नीचे, इसमें T मान लिया, समझ में आ रहा है, इसमें T मान लिया सपोज दैट। तो T, ये टेंशन इस ब्लॉक, ये वाला पुली के सेंड को नीचे खींचेगा ताकि लूज हो सके, वही टेंशन यहाँ, वही टेंशन यहाँ, वही टेंशन यहाँ, घबराना नहीं। और ये पुली मूवेबल है, सब कराया हुआ है, और ये मासलेस है, नेट फोर्स 0, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। T और T कितना होगा बेटा, 2T, तो ये 2T होगा, तो यहाँ पर ये भी 2T होगा, और ये mg नीचे होगा। यहाँ पर देखिए, अब ये नीचे जा रहा बेटा, तो mg बड़ा, T छोटा, तो mg माइनस T इज इक्वल टू, या एक काम करें, पहले A1 A2 में रिलेशन लिख लें, A1 A2 में रिलेशन लिख लो। चलो बताओ बेटा, A1 A2 में रिलेशन, जैसे मैं बोलूँ A1 A2 में रिलेशन तो पुली कंस्ट्रेंट लगाया करो, है ना। तो चलो भाई, पहले देखो T इंटू, ये देखो T ऊपर है, कंस्ट्रेंट रिलेशन में आपको याद है ना, सब कराया, जो जिसने रिवाइज किया होगा लेक्चर, जो डेली रिवाइज करता है उसे आसान लगेगा। तो T और A1 अपोजिट है, तो माइनस में लिखेंगे, तो माइनस T A1 प्लस, और ये देखिए 2T ऊपर, A2 ऊपर, तो 2T इंटू A2 इक्वल टू 0, तो T से T कैंसिल, तो A1 बराबर हो गया 2A2, A1 बराबर हो गया 2A2, A1 बराबर क्या हो गया 2A2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, मतलब अगर मैं बेटा A1 बराबर और A1 और A2 में रिलेशन कहूँ तो मैंने पुली कंस्ट्रेंट लगाया, और आई होप सो कि अब आपको सब समझ में आ रहा होगा, है ना। नाउ अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम से, फ्रॉम FBD ऑफ M1 के फ्री बॉडी डायग्राम, कैपिटल M के फ्री बॉडी डायग्राम से, तो देखो ये नीचे जा रहा है, mg बड़ा T छोटा, mg माइनस T इक्वल टू MA1, mg माइनस T इक्वल टू MA1, क्लियर है। ये देखिए सेकेंड इक्वेशन, और उसके बाद बेटा यहाँ पर आइए, ये ऊपर जा रहा है तो 2T बड़ा, स्मॉल mg छोटा, तो 2T माइनस स्मॉल mg बराबर MA2, और A2 की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से लिख ले, A1/2। चलो भाई A1/2। अब बताओ अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो फ़ायदा क्या होगा। एक काम करो, ऐड करने से पहले यहाँ T है, 2T है, T एलिमिनेट करना बेटा। कैसे करूँगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा और फिर ऐड करूँगा, तो ऐड करने से ये और ये कट जाएगा ना, यस। यहाँ आएगा 2mg माइनस स्मॉल mg इक्वल टू 2ma1 प्लस ma1/2।
ये आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर बेटा 2m माइनस स्मॉल m इंटू जी इज इक्वल टू a1 कॉमन कर लेंगे, यह आएगा 4m प्लस स्मॉल m अपॉन 2। बोलो क्लियर। तो a1 बराबर आराम से बन जाएगा। तो a1 बराबर हो जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। देखिए पहले तो ये 2 पर जाएगा, तो 2 इंटू 2m माइनस स्मॉल m इंटू जी अपॉन, सुनेगा बेटा, और ये 4m प्लस कैपिटल M, 4 कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो दिस इज़ द एक्सेलरेशन। तो देखिए a1 मैंने निकाल लिया। देखा मैंने कैसे निकाला। कंस्ट्रेंट मोशन के लिए मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, कंस्ट्रेंट मोशन। अब इसमें कोई कष्ट हो नहीं रहा होगा। दोनों इक्वेशन फ्री बॉडी डायग्राम से बना पा रहे हैं आप लोग। कैपिटल M के फ्री बॉडी डायग्राम से ये इक्वेशन, और स्मॉल m के फ्री बॉडी डायग्राम से ये इक्वेशन, और उसके बाद a1 है, यहाँ a2 की वैल्यू यहाँ से लिख लिया a1/2। इस तरह से मैंने a1 को सॉल्व कर लिया। अगर मुझे कहेगा a1 a2 निकालो, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ये देखिए a2 लिखो, तो a1/2 होगा, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी अपॉन 4m प्लस स्मॉल m। तो इस तरह से a2 भी निकाल लिया। लो जी, हो गया जी। तो यहाँ पर बेटा a1 भी मालूम है, a2 भी मालूम है, कैसे सॉल्व करा यही आपको सिखाना था मुझे। और आई होप सो अगर आप इसको एक बार नोट्स में लिखेंगे और 2-3 बार, देखिए बहुत बच्चों ने मेरे से प्रॉमिस करा था आज से कई दिनों पहले कि सर मैं डेली प्रैक्टिस करूँगा, डेली रिवाइज करूँगा या करूँगी, ऐसे करके लोगों ने कहा था। तो आज बेटा मैं वही देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे इसको करते हैं रिवाइज़, है ना। देखिए सब सारे क्वेश्चन अगर आप खुद से, एक तो नोट्स में लिखा और रफ में 2-3 बार खुद करते हैं, एक बार में अटकेंगे, फिर दूसरी बार देखेंगे, तीसरी बार में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन बनने लगेगा, बचेगा नहीं क्वेश्चन। आ रही बात समझ में। चलिए अब मैं इसे मिटा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, घबराने का नहीं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए बेटा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना। मान लीजिए ये ऐसे पुली है, यहाँ पे स्मॉल m ब्लॉक है ना, और ये सरफेस स्मूथ है, और यहाँ पर बेटा ये फोर्स F लगाया जा रहा है, और हमसे ये क्वेश्चन कह रहा बेटा, देखिए ये जो रस्सी है वो यहाँ पर फिक्स्ड है। अब हमसे बोला फाइंड एक्सेलरेशन इन मास स्मॉल m, फाइंड एक्सेलरेशन इन मास m, है ना। अब हमें मास m में एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे ये ध्यान दीजिए। तो देखिए बेटा सबसे पहली बात, आप स्मार्ट है, थोड़ा स्मार्ट बनिए, थोड़ा समझदार बनिए, है ना, थोड़ा दिमाग चल रहा होगा, है ना। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बताओ बेटा। तो यहाँ पर करना क्या है, देखो सबसे पहले तो ये मासलेस पुली है, मूवेबल है और मासलेस है। फोर्स F लगाएंगे, तो हैव सम कॉमन सेंस यार, नेट फोर्स 0 होना है, जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे, यानी हो ना हो ये जो रस्सी में टेंशन होगा वो F/2 और F/2। क्यों भाई गलत बोल रहा हूँ क्या? क्योंकि F/2 तभी तो F होगा पूरा, और ये F इसको बैलेंस करेगा, नेट फोर्स 0। ये चले या ना चले हमेशा नेट फोर्स 0 होता है, ये मैंने पहले भी वर्डिंग्स बोला है। और देखिए यही F/2 जो टेंशन है और रस्सी में इस ब्लॉक पर लगेगा, mg नीचे नॉर्मल ऊपर, mg और नॉर्मल बैलेंस कर लेगा। इस ब्लॉक पर आगे की ओर फोर्स कितना लग रहा है, रस्सी में जो टेंशन है वो F/2, वही टेंशन पुल करेगा इसे, यही खींचेगा। तो क्वेश्चन में सिंपल है, इस ब्लॉक में एक्सेलेरेशन, तो फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना लग रहा है आगे की ओर F/2 एंड मास इज m, सो एक्सेलेरेशन इज F/2m। सिंपल कहानी, कोई लफड़ा नहीं, कोई रायता नहीं, कोई बकवास नहीं, सीधी सीधी कहानी, बिल्कुल आसान है बेटा। आ रही बात समझ में, ये देखो कितना सिंपल है। और देखते हैं क्वेश्चन और बनाते हैं, क्वेश्चन और बनाएंगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा, है ना बेटा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, नो घबराना, नो परेशान होना, और भी करते। देखिए सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे भाई, सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। अब अगर मान लीजिए बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना,
अब मेरे से कहा कि भैया यहाँ फोर्स एफ लग रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन इन मास कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। कैपिटल एम और स्मॉल एम में एक्सेलरेशन फाइंड करना है। चलिए भाई, अच्छा टास्क है ना। चलो एक काम करते हैं, पहले तो एक काम करते हैं, टेंशन देख लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ ब्लॉक आ गया, 2 ब्लॉक आ गया है ना। तो पहले एक्सेलरेशन का रिलेशन देख लेते हैं। ये टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टी, यहाँ 2t, क्लियर है, टी और टी, इधर 2t, इधर 2t। चलो भाई, फोर्स लगा के पुल कर रहे हैं। मान लीजिए इसमें एक्सेलरेशन A1, इसमें एक्सेलरेशन A2। पहले दोनों ब्लॉक में एक्सेलरेशन का रिलेशन, और मैंने बोला था मूवेबल पुली है, पुली कंस्ट्रेंट। पुली कंस्ट्रेंट याद है ना। देखिए टेंशन इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन उधर, 2t इंटू A1 माइनस के साथ, माइनस 2t इंटू A1। पहले एकदम पहला काम यही करना बेटा, माइनस 2t इंटू A1। समझ में आ रहा है, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। टेंशन आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया, प्लस में इट इज़ इक्वल टू 0 बोला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। t से t कैंसिल आउट, A2 बराबर 2A1। एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल लिया। अब फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन लिखो। चलो यहाँ आ जाओ। देखो mg और नॉर्मल दिखाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो बैलेंस्ड है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इधर देखिए, f बड़ा और पीछे से 2t इस पर पीछे खींच रहा है, ये बड़ा और ये छोटा, तभी तो इधर जा रहा है। नेट फोर्स F माइनस 2t। तो देखिए अब इक्वेशन जल्दी जल्दी बनाएंगे। F माइनस 2t इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू A1। क्लियर है? हाँ। फिर बेटा ध्यान से सुनो, इस ब्लॉक को देखो, t आगे एक्सेलरेशन आगे। क्या mg और नॉर्मल दिखाने की जरूरत है? नहीं सर, वो बैलेंस्ड है, उधर एक्सेलरेशन इधर है, ऊपर नीचे वाले फोर्सेज बैलेंस, उससे मतलब नहीं है। आगे इस स्मॉल m पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, t, m इंटू A2। तो t इज इक्वल टू m इंटू A2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से लिख लो। A2 की वैल्यू कितना है? 2A1। यहाँ लिख लो 2A1। अब बेटा कैसे करोगे? टेंशन हटाना है, A1 निकालना है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई। फ़ायदा क्या होगा? यहाँ आ जाएगा 2t माइनस 2t प्लस 2t, निपट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा F इक्वल टू, वो निपट गया, ये और ये निपट गया, ma1 प्लस 2 2 जा 4 स्मॉल ma1। तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन कैपिटल M प्लस 4m। तो इस तरह से बेटा देखिए मैंने A1 को सॉल्व कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया आराम से। और A1 सॉल्व हो जाएगा तो क्या A2 नहीं सॉल्व होगा? बिल्कुल होगा सर। A2 बराबर होगा 2A1, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F बराबर कैपिटल M प्लस 4M। देखिए A1 A2 मैंने बड़े प्यार से सॉल्व कर लिया। कहीं अगर टेंशन पूछ दे कि इस धागे में टेंशन बताओ, तो किसी एक इक्वेशन में A1 की वैल्यू पुट कर दोगे, T निकल आएगा, है ना। बहुत आराम से। देखो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। मैं इतना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बहुत सिंपल कहानी है बेटा, घबराना नहीं है ना। सिंपल। सही सही बताओ, क्या लॉज ऑफ मोशन आसान नहीं लग रहा? लग रहा है आसान। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। घबराने का नहीं भाई, सब रिवीजन चाहिए भाई, सब रिवीजन करना होगा। चलो मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक। चलो भाई मिटाओ, पहले मिटाओ मिटाओ, ईमानदारी से मिटाओ, ईमानदारी से मिटाओ। मिटा दिया भाई, घबराएगा कोई नहीं, घबराएगा कोई नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, 30 डिग्री का एंगल है, एक ब्लॉक है, मान लीजिए 2 kg है, और ये यहाँ से ये एक पुली से बंधा है, रस्सी इसके ऊपर से पार हो रहा है, फिर ये एक पुली है, और यहाँ पर ये जो है धागा ऐसे बंधा है, और यहाँ 4 kg है। अब बताओ बेटा कैसे कहानी बनेगी? ये देखो, तो यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, आराम से समझिएगा। तो यहाँ पर कहानी क्या है ये सुनिए। मुझे कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन इन 4 kg। मान लीजिए हमसे बोला फाइंड एक्सेलरेशन इन 4 kg एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच्ड टू
अटैच्ड टू 4 kg, ये बोल रहा बेटा कि 4 kg में आप एक्सेलेरेशन भी बताओ और जो रस्सी 4 kg से जुड़ा इस वाले रस्सी में टेंशन भी बताओ। तो देखिए पहले स्मार्टली सॉल्व करिए। 4 kg बड़ा है, 2 kg छोटा, पहले तो ये वज़न ज़्यादा है तो मैंने एक्सेलेरेशन इधर की तरफ ए सपोज करा, यानी मुझे ए निकालना होगा। अब देखो बच्चा पहले ए निकालना है, जब ये चलेगा तो इसमें भी तो कोई एक्सेलेरेशन होगा। अब इन दोनों में पहले एक्सेलेरेशन का रिलेशन निकाल लो ताकि पंगा ही नहीं पड़े। इसका एक्सेलेरेशन मैं ए डैश सपोज कर लेता हूँ, है ना। अब कंस्ट्रेंट मोशन से हमें निकल के आएगा ए और ए डैश में रिलेशन, तो इसके लिए पुली कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। पुली कंस्ट्रेंट क्यों लगाएंगे? मूवेबल पुली इसलिए बोल रहा हूँ। मूवेबल पुली जब रहेगा तो मैंने कई बार बोला पुली कंस्ट्रेंट ही लगाना, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट नहीं लगाना उस टाइम पर। तो यहाँ पर चलिए पहले टेंशन दिखा दीजिए, ये टी है, ये टी है। देखिए टेंशन दिखाने आना चाहिए बेटा ठीक से। ये टी है, ये टी है, ये 2T है, ये 2T है, ठीक है। चलिए भाई अब ये नीचे जा रहा है तो 2T और ए अपोजिट है तो -2T इंटू ए, ये इधर जा रहा है, टेंशन और एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में, प्लस में T इंटू ए डैश बराबर 0, T से T कैंसिल, ए डैश इक्वल टू -2a उधर जाएगा +2a। यानी बेटा ये बात क्लियर होगा कि इसमें ए एक्सेलेरेशन है तो ए डैश की वैल्यू 2a, यानी इसमें एक्सेलेरेशन डबल है। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा तो चलो इसमें ए है तो इसमें 2a पता चल गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। 4G नीचे, टेंशन ऊपर दिख रहा है, तो चलो भाई इसके फ्री बॉडी डायग्राम से बताओ। एक्सेलेरेशन नीचे, 4G बड़ा 2T छोटा, 4G - 2T इक्वल टू ma 4a, फर्स्ट इक्वेशन, घबराने का नहीं। फिर 2G या तो ऐसे बड़े सीधे साधे बच्चे की तरह ये दिखाओ, या आपको पहले से आता है यार ये वाले कंपोनेंट बैलेंस होंगे, ये वाला कंपोनेंट देखना है। 2G sin 30 डिग्री 1/2। अब ये ऊपर जा रहा है तो T बड़ा G छोटा, तो T - G इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो 2 इंटू 2a। अब टेंशन, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा? पहले टेंशन हटाएंगे तभी तो ये निकलेगा, क्यों भाई? तो यहाँ पर 2T से 2T कैंसिल आउट, 4G और यहाँ कितना आएगा बेटा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2G, 4G - 2G इक्वल टू 4a, और यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 + 4 12a। आ रहा समझ में? तो a इक्वल टू आएगा 2G/12 यानी G/6, एक्सेलेरेशन G/6। और अगर एक्सेलेरेशन मिल गया तो मुझे यही एक्सेलेरेशन सॉल्व करने को बोला था, एक आंसर आ गया। अब मुझे ये टेंशन यानी 2T सॉल्व करना बेटा। क्या करें? किसी एक इक्वेशन में पहले a की वैल्यू पुट कर लो। चलो यहाँ पुट कर लो, T - G इज इक्वल टू 2 2 जा 4a, a की वैल्यू G/6 है। तो टेंशन निकाल लो, T बराबर आएगा G + 2G/3, तो 3 + 2 5G, 5G/3। तो 2T की वैल्यू कितना होगा? तो 2T की वैल्यू होगा 10G/3, तो 2T इज इक्वल टू 10G/3। लो भाई हो गया, आंसर आ गया। तो हमारे पास सारे क्वेश्चन सॉल्व। देखिए इसको ठीक से, 1 मिनट। कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लिया ठीक से? तो इसे देखिए, समझिए, बहुत आसान है। क्लियर? तो चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ बेटा, और मैं चाहूँगा कि आपको ये बहुत कई बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस क्वेश्चन को आप खुद बनाना तभी सीख पाएंगे। देखिए मेरे को अचानक से पहली बार थोड़ी ना आया था ये क्वेश्चन, जैसे जितने भी क्वेश्चन थे मैं पहली बार में कैसे सीख पाता? प्रैक्टिस करा। आप जैसे अभी आपने पढ़ा, उसके बाद आज रिवाइज करोगे, इसे खुद से पहले थोड़ा रफ कॉपी में बनाओगे। नोट्स में तो लिख लिया, रफ कॉपी बनाओगे, यार कैसे बनाते हैं, अच्छा सर ने कहा था कंस्ट्रेंटेशन। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा फिजिक्स का न्यूमेरिकल। ये बहुत सत्य बात है, फैक्ट पॉइंट है बिल्कुल। आपको खुद करना होगा पहले। आ रही बात समझ में? चलिए मैं मिटा रहा हूँ बेटा इसे।
तो चलो भाई, चलो चलो। तो मेरे ख्याल से पुली के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बनाना आ गया। चलो एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं जिससे थोड़ा सा और चीज़ें समझ में आने लगे। इसके बाद टॉपिक बेटा फिर बहुत आसान है, मोमेंटम कंजर्वेशन कराना है, इम्पल्स कराना है ना। चैप्टर में कुछ ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं है, बस ये जो चीज़ें हैं जो मैंने समझाया बार बार प्रैक्टिस करना, चैप्टर बनने लगेगा। ठीक है, अब मुश्किल से 2 से 3 लेक्चर बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया बेटा कि ये एलिवेटर है, ये एलिवेटर है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और इस एलिवेटर में यहाँ पर बेटा ये देखिए पुली लगा है और यहाँ पर ये ब्लॉक है। मान लीजिए ये 2m है और स्मॉल m है, और मान लीजिए एलिवेटर ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रहा है या a0 एक्सेलरेशन से जा रहा है। अगर मुझसे कहा फाइंड एक्सेलरेशन इन ब्लॉक्स m and 2m, है ना। अब ध्यान दीजिए, आराम से सुनिएगा। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन में कहानी क्या है, बिल्कुल आराम से सुनना। ये एलिवेटर है, a0 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और इस एलिवेटर के अंदर, लिफ्ट के अंदर ये पुली है, सिंपल एटूड मशीन ही है, पुली है, कोई मूवेबल पुली नहीं है। स्मॉल m इधर, 2m इधर लगा हुआ है। अगर ये एलिवेटर रेस्ट में होता है तो 2m नीचे जाएगा, m ऊपर जाएगा। तो क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात बहुत ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, फाइंड एक्सेलरेशन इन ब्लॉक्स m and 2m। तो देखो बेटा एक बात जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ जिससे न्यूमेरिकल को आप और अच्छा समझ पाओगे, और जो न्यूमेरिकल में वर्डिंग्स होता है वो आप पकड़ पाओगे, कैच कर पाओगे, वो आपको पकड़ में आएगा। जो मैं बात आगे बोलने जा रहा हूँ, जो लाइन मैं आपको आगे बोलने जा रहा हूँ, वो लाइन आपको अच्छे से सुननी है, समझनी है, याद रखनी है, अप्लाई करनी है। और वो लाइन क्या है, बहुत ध्यान से कान ठीक से खोल के सुनना। क्लियर, पूरी बात मेरी कंसंट्रेट करके सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। कभी भी ऐसे बोलता है फाइंड एक्सेलरेशन इन ब्लॉक्स m and 2m, इसका मतलब ये बोल रहा है एक्सेलरेशन बताओ m और 2m का। अगर कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी मुझे ब्लॉक में एक्सेलरेशन बतानी है किसके रिस्पेक्ट में बेटा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो अंडरस्टूड है ये ग्राउंड के ही रिस्पेक्ट में होगा। क्लियर बात है। आज के बाद क्या बोलता है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, यानी अगर कुछ नहीं बोला कि विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू दिस, अगर कुछ नहीं बोला है तो वो हम पहले ही से समझ जाएंगे वो ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है, वो बतानी है। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे भाई, तो देखो आप क्या करो, अभी आप इसके अंदर बैठ जाओ। अब आप यहाँ पर दिमाग में आ रहा होगा बहुत सारी बातें। अभी तो आपने बोला सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बतानी है, और आप अंदर बैठ के बना रहे हो, क्योंकि मैं स्यूडो फोर्स से क्वेश्चन को इजी करूँगा, फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख लेंगे, टेंशन किस बात की है। देखो पहले कैसे बनाता हूँ समझो। मैं अंदर बैठ गया, मैं जहाँ बैठूंगा वो रेस्ट में आ गया, मुझे लगेगा लिफ्ट रुका हुआ है, ऐसा फील होता है, पूरा लिफ्ट बंद है, आपको लगेगा लिफ्ट रुका हुआ है। ओके भाई, अब आप इसको देखेंगे, आप बोलेंगे mg नीचे और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है लिफ्ट में, तो स्यूडो फोर्स नीचे, तो ma0 नीचे। आप बोलेंगे सर इस पे 2 फोर्सेज लगेगा, एक तो वेट लग रहा है स्यूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट, क्लियर है। टेंशन इधर, वही टेंशन इधर लगेगा, यहाँ भी लगेगा, वो दिखाओ या मत दिखाओ दिक्कत नहीं है। टेंशन इधर 2 mg नीचे और स्यूडो फोर्स भी एक्सेलरेशन के अपोजिट 2 ma0। क्लियर है। पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, इसका अब बताओ बेटा इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, आप लिफ्ट में अंदर है, इधर 2m इधर m है, क्या ये यहीं रुका रहेगा? तो नहीं सर, नहीं रुकेगा, रेस्ट में नहीं रहेगा, ये भी रेस्ट में नहीं रहेगा, भारी है नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो माना कि इस आदमी यानी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसमें एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ है, इसमें एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ है। क्लियर सी बात है। ओके, अब ये ऊपर जा रहा है, ये आदमी बोलेगा ये a से ऊपर जा रहा है, ये आदमी बोलेगा ये a से नीचे जा रहा है, सेम एक्सेलरेशन से ऊपर और नीचे। ये लिफ्ट के अंदर की बात हो रही है ना, लिफ्ट के अंदर बैठ के कर रहे हैं काम ये। अब ये नीचे ऊपर जा रहा है तो t बड़ा, ये छोटा, तो t माइनस mg और ma0 एक ही साइड है तो g प्लस a0 कर लो, ठीक है, बराबर ma। चलो भाई, पहला इक्वेशन।
ये नीचे जा रहा है, ये बड़ा ये छोटा, इसके रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एक इसके रिस्पेक्ट में बेटा, इस लिफ्ट में जो आदमी बैठा उसके रिस्पेक्ट में ए एक्सेशन से नीचे, ए एक्सेशन से ऊपर। चलिए नीचे जा रहा है तो 2mg प्लस ए नॉट एक साथ कर लो, माइनस टी इक्वल टू एम ए, 2m इंटू ए। अब t को एलिमिनेट कर दो, प्लस टी और माइनस टी। अब बेटा 2mg प्लस ए नॉट में से माइनस mg प्लस ए नॉट तो घटाएंगे तो m इंटू जी प्लस ए नॉट। पढ़े लिखे हो, समझ में आ रहा है ये कहानी? ठीक है भाई, 2mg प्लस ए नॉट में से माइनस mg प्लस ए नॉट तो यही ना बचेगा भाई, 2 में से 1 जाता तो 1 ही तो बचता है, और 3m m से m कैंसिल आउट तो a बराबर हो जाएगा g प्लस ए नॉट बाई 3। तो दिस इज नॉट द आंसर, ये आंसर नहीं होगा बेटा, क्योंकि मैंने ये एक्सेलेरेशन जो दोनों ब्लॉक में निकाले किसके रिस्पेक्ट में? एलिवेटर के रिस्पेक्ट में है। मुझे किसके रिस्पेक्ट में बतानी है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, m और 2m में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हम बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ध्यान देना, इसको फर्स्ट ब्लॉक बोल दो, इसको सेकंड ब्लॉक बोल दो, ठीक है? तो एक्सेलेरेशन इन फर्स्ट ब्लॉक। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना, पहले उसके पीछे एक बात बताओ जरा, सब लोग जानते होंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ ये ट्रेन है, ये ट्रेन 120 की रफ्तार से चल रही है, इसमें एक आदमी है, वो ट्रेन के अंदर दौड़ने लगा 30 की रफ्तार से। ये जो 30 वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में, जैसे ट्रेन में बैठा हुआ एक आदमी, मैंने देखा बगल की सीट पर बैठा, उठा और 30 से दौड़ने लगा। तो बताओ ग्राउंड पर जो आदमी है वो इस आदमी में कितनी स्पीड देखेगा? 30 देखेगा? तो बोलेगा नहीं। अगर ये नहीं चल रहा है तो 120 से तो ट्रेन के साथ जा ही रहा है, और 30 से और चल रहा है एक्स्ट्रा, और 30 से दौड़ रहा है, ट्रेन के अंदर वो 30 से दौड़ रहा है, तो ये स्पीड जुड़ जाएगी 120 प्लस 30। ये आदमी को लगेगा, जो प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ आदमी है, जो ग्राउंड पर बैठा हुआ आदमी है, उसको बोलेगा, ये आदमी बोलेगा इस आदमी के लिए, अबे तू तो 150 की स्पीड से चल रहा है। यानी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी अगर 30 से दौड़ता है, ट्रेन के अंदर 30 से दौड़ रहा है, तो बाहर का आदमी बोलेगा 120 प्लस 30 यानी 150। और अगर यही आदमी अपोजिट दौड़ता है तो क्या हो जाएगा? 120 माइनस 30। बात समझ में आ रही? फील करो बेटा, फील करो, जिधर गाड़ी चल रही उधर ही दौड़ रहे तुम ट्रेन के अंदर। तो जो बाहर आदमी बैठा हो बोलेगा गाड़ी की स्पीड तो है ही तुम में, और तुम दौड़ने भी लगे तो दोनों स्पीड जोड़ देंगे। अपोजिट जाएंगे दौड़ेंगे तो घटाना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर वही करना बेटा। सोचो यहाँ पर आप ग्राउंड पे बैठे हो, आप क्या बोलोगे? अरे मैं ग्राउंड पर बैठा हूँ, अरे ये गाड़ी जा रही है ऊपर, एलिवेटर को गाड़ी की तरफ ए नॉट ऊपर है, तो इसमें तो ए नॉट ऊपर है ही, और ऊपर से ए और ऊपर की तरफ है, इस आदमी के रिस्पेक्ट में ए ऊपर है, इस आदमी को लगेगा इस ब्लॉक में ए नॉट प्लस ए। अगर ये टंगा रहता, फिक्स कर देता, पुली फिक्स कर देता, घूम नहीं पाता, तो ए नॉट से तो ऊपर जा ही रहा था, साथ में और ऊपर जा रहा, लिफ्ट से ए, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ए एक्सेस से ऊपर जा रहा, इस आदमी को लगेगा इसमें टोटल एक्सेसन ए नॉट प्लस ए। तो यहाँ पर बोलेंगे ए नॉट प्लस ए, और A2 की वैल्यू कितना होगा बताओ बेटा? ए नॉट से ऊपर जा रहा है और ए से नीचे आ रहा है, तो घटा देंगे, ए माइनस ए नॉट करेंगे। मान लो ए बड़ा है तो ए माइनस ए नॉट करेंगे। दिख भी रहा है कि ए बड़ा है ए नॉट से, 10 जोड़ रहे बेटा, 10 जोड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो ए माइनस ए नॉट। अब ए की वैल्यू रखोगे, वी हैव द आंसर। आई बात समझ में? कहाँ रखोगे? ए की वैल्यू यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, वी हैव द आंसर। तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है, कहानी बहुत आसान है। ये सब नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो रिकॉर्डिंग बार बार देखिएगा, इस तरह से आप ये पूरा कर सकते थे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, इसको रिवाइज जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।